हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग आईआईटी जेई एडवांस 2025 में फिजिक्स के सेक्शन में एक क्वेश्चन आया जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद अ हॉट रिजर्वायर केप्ट एट टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन इज 0.4. It extracts 150 joule of heat per cycle from the hot reservoir. The work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump which has coefficient of performance 10. The hot reservoir of the heat pump is at temperature of 300 Kelvin. Which of the following statement is oblique are correct? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हीट इंजन है जिसका हॉट रिजर्वायर जो है 1000 केल्विन पे काम कर रहा है और ये जो इंजन है हॉट रिजर्वायर से 150 जूल्स पर साइकिल हीट जो है वो ले रहा है और इससे जो वर्क एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो हीट पंप को चला रहा है। ओके। जो इंजन है हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कितना है 0.4। ओके। तो हम ये मानते हैं कि जो हीट इंजन है उसका जो लोअर टेम्परेचर यानी कि रिजर्वायर जो लोएस्ट टेम्परेचर पे है उसका टेम्परेचर T1 है। ओके। अगेन एक हीट पंप है, जो हीट पंप जो है वो है उसका हाई टेम्परेचर जो है 300 केल्विन है। तो हम इसमें एक एजम्पशन जो है वो करेंगे कि इसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो क्या है T2 है, हमें T2 लेके चलना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हीट इंजन का और हीट पंप का वो सीखेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। ओके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हीट इंजन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्नोट हीट इंजन। ओके। तो हीट इंजन क्या होता है, एक हायर टेम्परेचर के रिजर्वायर से ये हीट लेगा और उस हीट को ये वर्क में कन्वर्ट करेगा। ओके। और कुछ वर्क जो है जो ये हीट यहाँ से लेगा उसमें से कुछ को वर्क के रूप में कन्वर्ट करेगा और कुछ जो है वो लोअर टेम्परेचर पे क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। लोअर टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देगा। तो इसका जो है कार्नोट इंजन जो होता है वो होता है रिवर्सिबल। क्या होता है रिवर्सिबल। मतलब इसका मतलब एक चीज और हुआ कि इसमें जो हीट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके। अब हीट इंजन जो है हीट इंजन का इफिशियंसी अगर मैं डिफाइन करूं तो वो होता है वर्क डन, जो जो वर्क हमें मिला है अपान जो हमने हीट क्या किया है, सप्लाई किया है। ये हमारा एक इक्वेशन होगा जो है कि अपना इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग इस हीट इंजन पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे या एनर्जी बैलेंस लगाएंगे। तो कैसे होगा ये, अगर हम इस हीट इंजन के लिए एनर्जी बैलेंस लिखें तो क्या होगा, एनर्जी बैलेंस फॉर हीट इंजन। ओके। एनर्जी बैलेंस फॉर हीट इंजन तो क्या होगा ये, अगर हम लिखें इसमें तो क्यू एच इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ई प्लस क्यू एल। या अब मैं क्या करूं, अगर डब्ल्यू ई को लिखूं अगर क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, तो इस इक्वेशन से एक चीज हमको पता चल रहा है। ठीक है। तो अब हमने क्या निकाल लिया इसे कि डब्ल्यू ई जो है वो क्यू एच माइनस क्यू एल के बराबर है। इसको हम लोग मान रहे हैं इक्वेशन 2। ओके। इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 में
फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 में से मैं अगर एफिशिएंसी को एक तरह से लिखूं तो हमने डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूं क्यू हायर माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर। ओके, और अगर इसको एक तरह से और लिखा जाए तो 1 - क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर। ओके, और अब आगे इसमें एक आएगा कि फॉर रिवर्सिबल और कार्नोट इंजन, जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर T। तो कैसे लिख सकते हैं इफिशियंसी को? एक तरीके से और लिखा जा सकता है, वो कैसे लिखेंगे? इफिशियंसी इक्वल टू 1 - टेम्परेचर T लोअर अपन T हायर। तो हमारे पास दो फार्मूला हो गया इफिशियंसी निकालने का, दो नहीं एक्चुअली में तीन देखा जाए तो पहला तो ये था, और दूसरा आएगा अपना 1 - क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर, और तीसरा जो आएगा WE अपॉन क्यू हायर। तो ये हमारा फाइनल एक इक्वेशन हो गया फॉर द इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। तो अब आगे अब हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट पंप। हीट पंप का काम ये होता है कि लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेके हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को ट्रांसफर करता है। नाउ अब इसके लिए हम इसका जो सीओपी होता है वो डिफाइन होता है ऐसे कि डिजायर्ड DESIR डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। ओके, तो फॉर हीट पंप डिजायर आउटपुट क्या है हमारा कि हमको हीट का ट्रांसफर करना है हायर टेम्परेचर पे, कितना हीट जा रहा है, तो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। और इसको हम लिखते हैं क्यू एच अपान डब्ल्यू इन, जो हम, और इसके अपान क्या करेंगे हम वर्क, इसको इनपुट क्या दे रहे हैं डब्ल्यू इनपुट डब्ल्यू इनपुट यहाँ पे हो जाएगा। अगेन इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया। अगेन अगर हम एनर्जी बैलेंस लिखें हीट पंप के लिए, एनर्जी बैलेंस फॉर हीट पंप, तो कैसे लिखेंगे? ये हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इन प्लस क्यू एल इक्वल टू क्यू हायर, या एक चीज इसको हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इन इक्वल टू क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। इसको इक्वेशन अगर हम 2 माने, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो सीओपी कैसे डिफाइन हो सकता है? सीओपी को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? क्यू हायर अपान डब्ल्यू इन का मतलब हुआ क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। ओके, और हम जानते हैं फॉर रिवर्सिबल साइकिल क्यू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हमारे पास एक और डेफिनेशन हो गया, वो क्या हुआ? सीओपी का डेफिनेशन हमारे पास एक और हो गया, वो हो गया सीओपी इक्वल टू टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ये हमारा डेफिनेशन, हमारे पास दो सीओपी के डेफिनेशन होगा, दो नहीं एक्चुअली में तीन, ठीक है ना? तीन हमारे पास डेफिनेशन होगा। अनदर वन इज क्यू हायर अपॉन डब्ल्यू इन इक्वल टू, इसको एक और चीज लिख सकते हैं क्यू हायर
अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, और इसको हम लोग ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला। अब हम जो है वो अपने सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है इफिशियंसी जो वो दिया हुआ है 0.4, और यहाँ पे COP जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10। लेट मी सी, 10। ठीक है, अब हम जो है क्या करेंगे, यहाँ एफिशिएंसी का, यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है 0.4, तो हम क्या कर रहे हैं, हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। ओके, तो टी हायर जो है 1000 केल्विन है और टी लोअर हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें अगर तो, और एफिशिएंसी यहाँ पर दिया है 0.4, ये हो गया 1 माइनस टी लोअर हमको निकालना है, ये हमने अज्यूम किया है T1, टी हायर जो है 1000 केल्विन है। ओके, 1000 केल्विन, अगर हम यहाँ से करें T1 अपॉन 1000 इक्वल टू 1 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 0.6, तो T1 जो आ जाएगा 600 केल्विन। अब क्या करना है हमको, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हीट इंजन निकालना है। तो हमने हीट इंजन का जो फार्मूला देखा था, हमने 3 जो है फार्मूले देखे थे, उसमें जो था अपना फार्मूला जो था वो ये 3 फार्मूले अपने पास हैं। तो अब मैं जो है यूज करूंगा जो है फार्मूला इफिशियंसी का, वो ये वाला फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अब जो है हीट इंजन के एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो एक ऐसे लिखा जा सकता है, वो है WE एक्सट्रैक्टेड वर्क अपॉन QH, मतलब हीट सप्लाइड, और W ये जो दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, और इस, तो अब हम WE को क्या लिख सकते हैं, WE इक्वल टू 0.4 इंटू क्यू हायर, और 0.4 इंटू क्यू हायर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्यू हायर का वैल्यू, क्यू हायर का जो वैल्यू है 150 जूल, 150 जूल, 150 जूल, 150 जूल। तो वर्क एक्सट्रैक्टेड जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 60 जूल। ठीक है, ये हमारा हीट इंजन से वर्क जो एक्सट्रैक्ट होगा उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 60 जूल। अब जो है हम लोग हीट पंप से रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे, हीट पंप से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन है अब हम लोग वो करेंगे। अब हम लोग हीट पंप से रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको इसका मिनिमम टेम्परेचर निकालना है, और कितना ये हीट ट्रांसफर कर रहा है हॉट रिजर्वायर को, वो हमको निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो है हीट अपना है Q2 है। तो अब हम हीट पंप का जो COP का फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला है, वो निकाला था हमने COP फॉर हीट पंप, जो हमने निकाला था वो निकाला था टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ओके, और ये अपना दिया हुआ है 10। अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वो हम लिखेंगे इसमें। तो टी हायर जो है 300 केल्विन है अपॉन टी, यस 300 केल्विन माइनस टी लोअर इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, इधर 300, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इधर ले आएंगे, 300 इक्वल टू 10 माइनस 300 माइनस टी एल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3000 माइनस 10 टी एल। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसको लाऊंगा इधर और 300 को ले जाऊंगा इधर, तो क्या होगा इसमें 10 टी एल इक्वल टू 3000 माइनस 300, ये हो जाएगा अपना 2700। अब 2700 के बाद अगर हम देखें तो टी एल इक्वल टू
2700 अपॉन 10, ये क्या हो जाएगा अपना 270 केल्विन। तो हमने जो है हीट पंप का लोअर टेम्परेचर हमने निकाल लिया। अब हमको एक चीज निकालना है, उसका है कि Q2 निकालना है हमको। Q2 निकालना है, तो Q2 के लिए COP का और एक जो फार्मूला हमने लिखा, COP इक्वल टू Q2 अपॉन WE। तो यहाँ से अगर Q2 निकालें, Q2 तो COP इंटू WE, तो ये अपना हो जाएगा COP है 10 और WE हमने निकाला, यहाँ पे W एक्सट्रैक्टेड हमने निकाला 60 जूल, 60 जूल। तो क्या हो जाएगा Q2 600 जूल, 600 जूल। तो जो हीट पंप है वो हॉट रिजर्वायर को 600 जूल जो है एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर ऑप्शन इसमें देखा जाए तो कौन कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कर्नाट हीट इंजन इन 60 जूल, व्हिच इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कर्नाट इंजन इज 600 केल्विन, ये भी करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज 270 केल्विन, ये भी करेक्ट है। हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन वन साइकिल इज 540 जूल, 540 जूल। लेट मी सी whether it is correct or not. 540 जूल, 540 जूल, 540 जूल, 540 जूल, which is incorrect. so इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट एंड डी इज नॉट करेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।